वाई यू शुड नॉट डिस्क्लोज योर इनकम टू एनीबॉडी। देखो ये वीडियो तो अभी सर का कितना 10 मिनट का है लेकिन हम 1 मिनट में तुमको एक बात बता देते हैं, तुम उसी से समझ जाएगा कि क्यों नहीं बताना चाहिए। तुम इमेजिन करो कि अभी मेरा लॉटरी लगा 5 करोड़ का, ठीक है, और हम सबको बता दिए, हर एक फैमिली को बता दिए, हर एक फ्रेंड को बता दिए, ठीक है, पूरा अनाउंस करवा दिए हम कि भाई हमको 5 करोड़ का लॉटरी लगा है। ले भाई 200 रुपये रख। अपने दोस्त को हम 200 रुपये भेजते हैं या 500 रुपये भेजते हैं। भाई तुमको लगता है कि वो खुश हो जाएगा उस 500 रुपये से? भाई वो जितना उसको उसका रिएक्शन जो है ना पॉजिटिव की जगह नेगेटिव आएगा, अंदर से उसको खुन्नस हो जाएगा कि मातर 5 करोड़ जीता है, हमको 500 रुपया भेजा है भाई। अब पूरा मेरा बुरा पहले वो मेरा दोस्त था, लॉटरी से पहले वो मेरा दोस्त था, अब नहीं है मेरा वो दोस्त, अब वो मेरा दुश्मन है, नंबर 1 दुश्मन है। सेम फैमिली के साथ भी सेम होगा, क्योंकि जैसे ही सबको पता चलता है कि हाँ ये मेरे सर्कल का है, इसको इतना मिला, तो सब ऑलरेडी अपना दिमाग में परसेंटेज बना लेता है कि हाँ इतना परसेंटेज तो हमको मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर जैसे किसी का इनकम मान लो 80,000 है, 1 लाख रुपया है, तो उस हिसाब से वो अपना मेंटालिटी शिफ्ट कर लेता है ऐसे करके। तो हाँ इतना मेरा खर्च होना चाहिए, इतना मेरा लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो उस टाइम बिल्कुल कंसिडर नहीं करता है कि फ्यूचर का क्या प्लान करना है, या फ्यूचर में कुछ इमरजेंसी कैश या फिर बहुत सारा जो हम लोग चीज़ है टैक्सेस वगैरह, वो सब कुछ कंसिडर नहीं करता। वो डायरेक्टली जो बकैती करने के लिए नहीं बोलते कितना का पैकेज है, तो 50 लाख का पैकेज है, वो एक्चुअल अमाउंट उसके हाथ में इन हैंड कितना आ रहा है उस पर वो लोग सोचता भी नहीं है। वो लोग 50 पे ही निकालेगा कि भाई अब हमको कितना, मेरा कितना हमको मिलना चाहिए खर्च, या अगर मेरा बर्थडे है तो उसको कितना देना चाहिए मेरे बर्थडे पे गिफ्ट। मतलब समझ रहा बात? कहने का मेरा सेंस है कि जिस वजह से तुम लोग इतना इनकम बताते रहता है सबको, तुम सोचता है कि बहुत अच्छा बहुत अच्छा भैया, इतना नुकसान है उसमें, फ़ायदा एक ही है। फ़ायदा एक ही है कि कभी कभार कोई रैंडम कन्वर्सेशन चलेगा कि हाँ कौन कितना कमाता है, तो उसमें हाँ अरे इतना कमाता है, और उसमें भी बहुत सारा कुछ बोल गए साला कुछ आता पता नहीं है उसको, अब वो लग गया वो, मतलब कहने का सेंस है कि कोई पॉजिटिव कुछ है ही नहीं उसमें, ठीक है। और अभी जो हम एग्जांपल दिए उसे समझ गया होगा कि एक तरह से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा। मतलब अगर तुम किसी को बता दे रहा है कि मान लो 2 लाख रुपए कमा रहा है तुम, और हाँ इसमें एक और प्रॉब्लम बताते हैं। समझो कि तुम बता दिया किसी को, ठीक है, सबको पता हो गया, मे भी तुम सरकारी में है तो सबको ऑलरेडी पता है कि तुम्हारा जॉब टाइटल देख के कि हाँ इसका 70,000 रुपया महीना कमाता है। अगर वो तुमसे कभी पैसा मांगता है तो तुम बुक पढ़ ही लिया होगा, द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए, ठीक है, और या फिर वो पढ़ लिया होगा द पावर ऑफ सेइंग नो, ठीक है। तो डायरेक्टली कभी नो मत बोलना। अगर वो तुम्हारा फैमिली फैमिली को तो बिल्कुल मत बोलना नो, मतलब नो तो बोलना ही है लेकिन स्टाइल से। और फ्रेंड भी है, डायरेक्ट नो मेरे हिसाब से नो डायरेक्ट नो तुमको किसी को नहीं बोलना है। ये लोग जो पता नहीं लोग बुक निकाल देता है पढ़ लेता है, भाई वो लोग एलीट मेंबर लोग में आ जाते हैं जिसको नो बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका ऑलरेडी लाइफ इतना सॉर्टेड होता है कि छाट नहीं फ़र्क पड़ता उसको किसी से। लेकिन तुम अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे हो कि तुमको एकदम किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। अगर तेरे को मतलब रखना है, स्ट्रेटजी लगाना पड़ेगा। क्या स्ट्रेटजी है? नॉर्मल स्ट्रेटजी है। अगर तुमको कोई बोले कि मतलब भाई 20,000 रुपये का ज़रूरी है, तेरा तो ठीक है देख ही रहा है मेरा हाल, भेजना। तुमको क्या करना है, फेक स्क्रीनशॉट वगैरह रेडी करके रखो, अपना एस बी आई जितना तेरे पास बैंक अकाउंट है, कम से कम एक ही दिन तैयारी कर लेना इस चीज़ का, फ्यूचर में हमेशा काम देगा। लैपटॉप या फ़ोन किसी चीज़ का भी स्क्रीनशॉट, और उसको रेडी करके रखना, ईएमआई कर देना, कुछ भी कर देना, एक्सपेंसेस अगर ना, मतलब एकदम बना देना, और उसको बताना कि भाई देख अभी मेरा जो हालत है ना, 3,000 देख हम फलना लड़का से लिए हैं, देख मैसेज देख, वो बोल रहा है कि देगा कब। समझ रहा है भाई? हाँ यार वो लगता होगा सबको अभी बड़ी दिक्कत चल रहा है, हम जल्दी से दिक्कत से निकालना चाहे, फिर टॉपिक डेविएट हो जाएगा, उसको भी बुरा नहीं लगेगा। और तुम अगर ऐसे ही बोल देगा नो, तो भाई वो तुमको दोबारा नहीं पूछेगा, ठीक है। तुम खुद एक बार अपनी तरफ से सोच के देखो कि तुम किसी से पैसा मांगा, ठीक है, और तुमको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया और डायरेक्टली बोलता है नहीं, तो बेतक हो जाएगा, तुम तो एकदम चुप हो जाएगा, चुप ही हो जाएगा। सेम चीज़ है, ठीक है। ऐसे वीडियो का सर का हम स्टार्ट किए थे, थोड़ा सा सुन लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाई यू शुड नॉट डिस्क्लोज योर इनकम टू एनीवन। बहुत लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, एज ए ऑडियंस आपको भी होती होगी, आप भी शायद किसी से पूछते होगे या आपसे भी पूछा जाता होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आईडी लिख देना। आईडी मीन्स यू आइडेंटिफाई कि ऐसी चीज़ होती है। और कई बार क्या होता है, हमें खुद चुल रहती है बताने की, कोई पूछ भी नहीं रहा होता। तो दोनों सारी चीज़ों को एक रूल ये है कि अपनी इनकम डिस्क्लोज नहीं करनी अदर देन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को तो करनी ही करनी है, टैक्स देना ही देना है, गवर्नमेंट को तो करनी करनी है।
इसका रीज़न बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे ज्योतिष और पुराना और ये सब नहीं करूँगा, बिकॉज क्लैरिटी फॉर यूथ है, चैनल दूसरा है, अलग पर्सपेक्टिव से बताऊँगा। दो लॉट ऑफ थिंग्स कम फ्रॉम दैट डोमेन ऑल्सो, बट आई विल नॉट बी कोटिंग पर से एनीथिंग, बट इसको समझ सको तो आप समझ लेना। द मोमेंट यू डिस्क्लोज योर इनकम टू एनी बडी, पीपल विल स्लॉट यू देयर। थोड़ा एनिग्मा रहना चाहिए भाई। कॉरपोरेट में है, कितनी तनख्वाह कमाता है, पीपल आर ऑलवेज जजिंग। In the heart of the medieval era, ये knights कथी है 100 मिलियन प्लेयर ज्वाइन, ये सब तो मार्केटिंग के स्ट्रेटजी समझ में नहीं आता। 100 मिलियन अगर ज्वाइन कर भी लिया तो हम क्यों करें ज्वाइन? सब खेल रहा तो हम भी खेलें। दे विल मारो सम कमेंट या पुट यू समवेयर। ज़्यादा इनकम होगी तो दे विल एक्सपेक्ट समथिंग, और यू विल डेफिनेटली हेयर सच थिंग। अरे इतनी इनकम कमा रहा है, इस गाड़ी में चलता है, अरे इतना कर रहा है, ऐसे कपड़े पहनता है, अरे इतना कर रहा है, तेरे बच्चे स्कूल में कर रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। आपका बोल बोल के इतना खर्चा बढ़ा देगी, आपको खुद समझ नहीं आएगा। एंड ये मैं प्रॉब्लम देख रहा हूँ जब मैं अपनी फाइनेंशियल कंसल्टेशंस देता हूँ लोगों को, या जो उनके पोर्टफोलियो मैनेज देखता हूँ, ऐसे खर्चे पाले हुए हैं। जब उसमें एज अ मैरिटल काउंसलर कह लो, एज अ ज्योतिष कह लो, एज वॉट एवर आई डू सो मैनी थिंग्स, जब मैं कोरेतता हूँ और अंदर घुसता हूँ तो ये निकल कर आता है कि मतलब दे आर लाइक अकबस्ट कि इतना तो करना ही है, कि अगर मेरा 20 लाख पैकेज है तो मुझे ऐसा नहीं, भैया नहीं है तेरा 20 लाख पैकेज इतना ज़्यादा। उसमें तो टैक्स देख ले कितना है, वेरिएबल इनकम देख ले कितनी है, जो तेरे को कभी 100% मिलती नहीं है क्योंकि तेरे टारगेट मीट नहीं होते, और वो एक्चुअल में सीटीसी के अंदर काउंट करता है, पर तेरे अकाउंट में बैंक में कितना लेकिन बताएगा सबको इन हैंड नहीं बताएगा, बताएगा सबको वही जो उसको दुनिया बता के रखा है का 50 लाख का पैकेज है। जा रहा है वो देख ले, वहाँ कट गया, यहाँ कट गया, वहाँ कट गया, 50 के कट गया, अपना 20 लाख का इनकम सोच लेते हैं कि 20 लाख का इनकम तो यानी 1,70,000 तो हो ही गई, तो खर्चे उस तरह पाल रखे हैं। क्योंकि पहले तो आपने लोगों को और उसके बाद कहेगा कि यार शादी मत करना, बहुत स्ट्रेस है। हम एग्री कर रहे हैं अभी भी उस पॉइंट पे कि हाँ भाई दिक्कत तो है उसमें, लेकिन ये सब चीज़ उसको और बढ़ा देता है। उसमें तो और भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गया इधर मैरिज में। लेकिन उसके बाद ये सब स्ट्रेस, ये सब तो फालतू हुआ ना भाई। पता है। अच्छा बीवी को बता दोगे ज़्यादा? अब बीवी अगर बतानी भी है ना इनकम, तो जितनी इन हैंड आती है वो बताओ। अगर अपनी और मेरे हिसाब से अगर फैमिली को पता भी है ना, फॉर एग्जांपल, तो सबको लगता है कि हाँ ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है, कि अपनी जो वाइफ है तुमको, वो तुम्हारा ही हिस्सा है, उसको तुम अपना पूरा खोल खोल के सब कुछ बता दो। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तुम एंशिएंट थॉट में जाओ, राजा और रानी के टाइम से। तुम राजा अपने आप को अपना कहानी का मानता है, तो वो रानी है तुम्हारी। तो राजा कभी पूरा स्ट्रैटेजी, मिलिट्री स्ट्रैटेजी, लोड़ा लहसुन स्ट्रैटेजी सब नहीं बताता था रानी को। रानी को बस ये पता होता था कि राजा आ जाएंगे बाजा बजाने, बस। खुद की बीवी को भी पूरा मत बताओ, मैं ये कह रहा हूँ यार। बीवी से झूठ थोड़ा बोला जाता है यार, कई हाँ, ये ब्रेन वॉशिंग है मूवी का। अरे झूठ मत बोलो उससे। कौन है? पुष्पा। हाँ, अभी अभी हाल फिलहाल देख भाई, पुष्पा हमको भी पसंद है। अब उस पर चढ़ मत जाना मेरे पीछे, पीछे पीछे। अब मतलब कहने का सेंस है कि उसमें देखना तुम भाई, पुष्पा पावरफुल से भी पावरफुल है उसमें। अब वो क्या सबको लेसन दे रहा है, इस हिसाब से बोलता भी है, पुष्पा दुनिया के सामने झुकता नहीं, लेकिन अपनी बाई के सामने, या कुछ बोलता है उसको, उसका पैर माथा पे झुकता है। तो आदमी लोग ना नॉर्मल सोच रहा होगा, अपने घर में टीवी देख रहा होगा या हॉल से देख रहा होगा, भाई इतना बड़ा आदमी झुक रहा है, हम तो भाई जो चौकीदार का चोदल है, पर हमको तो झुकना क्या पड़ेगा, हमको तो उसका पैरे में रहना पड़ेगा। हम बिछौना उछौना पैरे में लगाएंगे, ऐसे फुट 6 वही होगा, फुट वाला ही होगा जो फुट फैंटेसी चलता है। उसके अलावा मेरा तो औकादे नहीं है ऊपर जाने का। बार क्या है ना, हर आदमी अपने मन में तुम्हारी तनख्वाह का एक हिस्सा बना लेगा। बीवी कह लेगी अगर इतनी तनख्वाह है तो उसकी इतनी तनख्वाह है, तभी तो चुल मच रही है इंडियंस को सबकी तनख्वाह जानने की या पैसा इनकम जानने की, कि मेरी इतनी है, इसकी इतनी है, अगर इसकी मेरे से कम है और इसके बच्चे इस स्कूल में जाते हैं तो मेरे तो जाएंगे ही। आप ये समझ सब कंपटीशन में मत पड़ना लगा। आप मेरे हिसाब से हम तो हाई रिकमेंड करेंगे कि 1 to 10 क्लास का अगर तुम्हारा बच्चा है, 1 to 10 का बात कर रहे हैं हम, बहुत ईजी सिलेबस है भाई। तो कितना बड़ा बेवकूफ़ भी है ना, 1 to 10 का सिलेबस बहुत ज़्यादा ईजी है। तो उसको घर पे पढ़ा के एकदम स्ट्रांग बना सकता है कि क्लास का कोई लड़का उसको पीछे नहीं कर सके। घूमने दो सबको, ट्यूशन वगैरह करने दो। हाथ में तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है। क्या है ब्रह्मास्त्र? क्या है वो? यूट्यूब। यूट्यूब में 1 लाख कितना सारा टीचर है, हमको क्वांटिटी नहीं पता। अबे
तेरे को नहीं समझ में आ रहा, तू पढ़ ले पहले, लेकिन तू उसको पूरा कॉन्सेप्ट वगैरह उस पर रिलाई मत करना स्कूल वगैरह पे कि स्कूल क्या पढ़ा रहा है, स्कूल वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। और बेसिक स्कूल देखो, थोड़ा कल्चरल देखो, थोड़ा डिसिप्लिन स्कूल देखो। ज़्यादा इंग्लिश वगैरह छटैती पटैती उल्टा पुल्टा बिल्डिंग वगैरह का कोई जरूरत नहीं है। रहे हो तो उस चक्कर के अंदर अब ये हो सकता है स्कूल में ही खर्चा कर रहा हो, बाकी ना ही घूमने जाता, ना जोमेटो फोमेटो करता, ना कुछ और भी करता, ना कहीं घूमने जाता, ना कार उसने। औकात से बाहर घूमने जाने का जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? थाईलैंड जा रहे हैं। औकात बेंचो यहाँ नेपाल जाने का नहीं है, थाईलैंड जा रहे हैं पूरा गहन का मेहनत लगा के। भोसड़ी के। इसने इसका तो तुमने स्कूल पकड़ लिया बच्चे का, इसकी तुमने गाड़ी पकड़ ली, इसका तुमने कपड़े पकड़ लिए, इसके सब अपना अपना कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर तुम सोचते हो कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, बिकॉज तुमने अपनी बिकॉज द मोमेंट यू टेल योर इनकम टू एनीबडी एंड एवरीबडी विल वांट योर इनकम, यू ओपन अ भाई बैंक। बीप कैसे करते हैं वो बता दे हमको। डर लगता है कि मेरा मतलब फ्लो में हम गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। गाली में तो गंदा नहीं देते, लेकिन उसको बीप कैसे करे बे? यूट्यूब पे देख लेंगे, चिंता मत करो। लेकिन मेहनत बढ़ जाएगा यार। account, you open a demat account, you buy a property, you do anything, everybody will say 5 to 10 lakh, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 30। ठीक है, तुम सर का वीडियो देख लेना, हम कहीं निकल रहे हैं अभी। ठीक है।